नमस्कार। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 का यूट्यूब पेज। कोरोना के मामले रोज़ाना घटने लगे हैं, मतलब कि जितने एक्टिव मरीज आ रहे हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सही हो रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा मरीज सही हो रहे हैं। मगर इस बीच दूसरी एक बीमारी एक हमारे सामने खड़ी होने लगी है, जिसका नाम है फंगस। फंगस क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस भी है और वाइट फंगस भी है। ब्लैक फंगस का नाम पिछले कई दिनों से चर्चा में आया है, मगर वाइट फंगस आज चर्चा में आ गया है। अब ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस क्या है, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। कोरोना संकट के बीच अब एक नई बीमारी ब्लैक फंगस लोगों को अपनी चपेट में बड़ी तेजी से ले रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस अब सरकारों के लिए चुनौती बन गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है हर पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस की वजह से कोरोना मरीजों में मृत्यु दर बढ़ रही है। हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। आइए जान लेते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। नाक से खून का बहना, नाक में पपड़ी का जमना और नाक से काले रंग जैसा कुछ निकलना ब्लैक फंगस का लक्षण हो सकता है। नाक का बंद होना, आंखों के पास सूजन आना, धुंधला दिखना, आंख और सिरदर्द, कम दिखाई पड़ना, आंख खोलने में दिक्कत, आंखों का लाल होना, ये भी ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। चेहरे में झुनझुनी जैसा महसूस होना या चेहरे का सुन्न होना, ये भी एक ब्लैक फंगस का लक्षण है। ब्लैक फंगस से किनको सबसे ज्यादा खतरा है? जिन मरीजों का डायबिटीज लेवल कंट्रोल में नहीं है या फिर एस्टेरॉइड या टोक्लीजुमैब दवाई का सेवन किया है, उन्हें इनका सबसे ज्यादा खतरा है। किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित या फिर कैंसर के मरीजों को भी इसका खतरा है। स्टेरॉइड अधिक मात्रा में ले रहे मरीज भी इसके खतरे से दूर नहीं है। कोरोना संक्रमित या फिर जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, उन्हें भी खतरा है। आपको यह भी बताते चले कि इससे बचाव कैसे हो सकता है। ब्लैक फंगस से संक्रमित अगर कोई होता है तो उसे ENT डॉक्टर से संपर्क फौरन करना चाहिए या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। अपने शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करें। किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित है तो उसकी नियमित दवाई लेते रहें। स्टेरॉइड का सेवन खुद से ना करें, डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर से सलाह लेकर MRI और CT स्कैन करवाएं। कि ब्लैक फंगस के बारे में जो भी डिटेल अभी आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ विशेषज्ञों से बात करने के बाद आपको बताई गई है। यदि आप या आपके घर में या आपका कोई परिचित इस बीमारी से संक्रमित है या उसके अंदर ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इधर उधर की बातों में ना पड़ें, ना सोशल मीडिया की अफवाहों पर जाएं। डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। ये HBC न्यूज़ 18 की भी आपको सलाह है। इस रिपोर्ट के बाद में अब हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर्स के पास में। डॉक्टर ब्लैक फंगस के बारे में क्या बताते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और इसके बचाव के तरीके क्या हैं, ये भी सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी है। मैं भोपाल से डेनिशा डेंटल हॉस्पिटल से हूँ। मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है, किनको होता है, कैसे हो सकता है, क्या लक्षण है इसके और क्या इसका इलाज है। म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इसको हम जाइगोमाइकोसिस के तौर पर भी जानते हैं। ये होता क्यों है? म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली 1980 में जब इसका नाम रखा गया था तो ये फंगस दिखने में काला होता था, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस होता है। अब ब्लैक फंगस जब होता है तो किन पेशेंट्स को होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो कोविड-19 पेशेंट्स जब ठीक होकर घर पर आते हैं और उनको जब यहाँ पर सीवियर दर्द होता है दांत, मसूड़ों में, गाल पर, या फिर ये सूजन लालपन लेके आंखों में जाती है और दिमाग तक जाती है, तो हम इसे डेडली कंडीशन पर मानते हैं। तो ये जानते हैं कि ये होता क्यों है सबसे पहले, है ना। तो कोविड-19 का जब इलाज होता है तो हमको सबको पता है कि हमें उसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं, और एंटीवायरल ड्रग्स में भी काफ़ी सिस्टमैटिक्स अलग अलग तरीके से होती है। तो जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं उसका कारण होता है कि हम ऑर्गन फेलियर्स को बचाना चाहते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम जानते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि रेमडेसिविर होती है, जैसे कि टोसिलिजुमैब होता है। इसमें इन दोनों ड्रग्स में जैसी हम इनको देते हैं तो हमारा शुगर लेवल बॉडी का वो बढ़ जाता है, और
ये क्यों दी जाती है? क्योंकि साइटोकाइनिन स्टॉर्म को रोकने के लिए। लेकिन इसका फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जो पेशेंट को दवाई दी जाती है उस पेशेंट को इम्यूनो डिप्रेशन होता चला जाता है, यानी कि उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो गई। ऐसी अवस्था में अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस या वायरस हमला करने में देर नहीं करते, और ठीक वैसा ही उदाहरण हमारा फंगस का होता है। और इसी तरह से म्यूकोरमाइकोसिस आक्रमण करता है जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, या ज्यादा खतरनाक उन पेशेंट्स में होता है जिनकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होती है। ये लक्षण क्या है इसके? लक्षण ये हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस होने के बाद पहला लक्षण आता है हमारा तालू यानी कि पैलेट, उसमें कालापन, छोटे से मार्किंग, छोटे से बिंदु दिखते हैं, जो छाले का रूप शुरू में लालपन सफेद सा दिखता है और धीरे धीरे काला होता चला जाता है। अगर वो सफेद और छोटा है तो इसको आगे बढ़ने में 3 से लेकर 5 दिन का समय लगता है। ये वही समय है अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और सकारात्मक तौर पर डॉक्टर अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है तो आप बच सकते हैं। अगर हम इसे डॉक्टर को नहीं दिखाते और घरेलू इलाज चलता रहता है तो ये साइनस की तरफ जाता है, यानी कि मैक्सिलरी साइनस की तरफ जाता है। गाल में सूजन आ जाती है जिसमें एब्सेस नहीं होता, दांतों में लगातार सीवियर दर्द होता है, आंख का लालपन होता है और धीरे धीरे ये ब्रेन की तरफ यानी थर्ड वेंट्रिकल की तरफ चलता चला जाता है। ये यूनिलैटरल होता है यानी कि हाफ फेस की तरफ जाता है, जिससे पेशेंट्स मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। इस म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और ये क्यों कोविड-19 पेशेंट्स में स्पेशली होता है? पहला कारण तो आपने समझ लिया कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और उसमें अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आगे हमला करते हैं इसलिए। लेकिन ये होता क्यों है और क्यों अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज होने के बाद उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता है? तो पहला कारण है इसका कि जब अस्पताल में एडमिट होते हैं और उसको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है तो उसका एक सेंट्रलाइज्ड एक मैकेनिज्म होता है जहां से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत अगर सफाई नहीं रखी गई है तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हाइड्रेट करने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है, और वो पानी अगर स्टरलाइज नहीं है, अगर वो साफ नहीं है तो उसमें फंगस आ सकती है, जो कि धीरे धीरे नेजल के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन यही लगती है ना, तो यहां पर सबसे पहले फंगस स्प्रेड होना शुरू होती है और यहां से हमारा म्यूकोरमाइकोसिस आगे बढ़ जाता है। तो इसमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए? हमें स्टरलाइज्ड ऑक्सीजन, हाइड्रेट ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए। दूसरा सावधानी यह है कि अगर आपको जरा सा भी पैलेट पर अगर पता चल रहा है, छोटा सा भी छाला है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सूजन है दांतों में, अगर आपके सारे दांत अच्छे हैं और फिर भी दांतों में, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाइए। आंख लाल है, सूजन है, कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के बाद आप फ्री हैं और उसके बाद आपको लक्षण आ रहे हैं, डॉक्टर को दिखाइए। और अगर इसके साथ ही साथ अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इसका मतलब आप एक अलार्मिंग स्टेट में हैं। तो आइए इन छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम म्यूकोरमाइकोसिस को लड़ते हैं, इसको हराते हैं। हराने के लिए आवश्यक है प्राथमिक लक्षणों को ही हम समाप्त किया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि अच्छे डॉक्टर से संपर्क किया जाए। इसमें म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में पुसाकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी, ये 3rd जनरेशन की एंटी फंगल ड्रग्स हैं, ये उपयोग की जाती हैं, जिसमें कि लोडिंग डोज जो होती है 600 मिलीग्राम फर्स्ट डे में दी जाती है, उसके बाद 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 7 से लेके 15 दिन तक चलती है। वहीं अगर हम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बात करते हैं तो 5 ml के बाद 5 ml, 5 ml, 5 ml करके हम देते हैं, और जिससे पेशेंट्स को 7 से लेकर 10 दिन में रिलीफ हो सकता है। लेकिन ये सायरप, इंजेक्शंस और आपकी टैबलेट्स तभी कारगर हो सकती हैं जब प्राथमिक तौर पर आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेट होते हैं उतना ज्यादा ये फंगस हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसमें बचने की संभावनाएं 70 से 75% है, लेकिन 23 to 25% डेडली है, यानी कि 100 में से 25 लोगों को ये मौत के मुंह में लेके चला जाता है। तो आइए इस जो वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये प्राथमिक लक्षणों को पहचान कर लोग इसे समझ सकें, अपने लोगों को बांट सकें, ताकि आप जैसा कोई भी एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा हो वो समझ के अपने परिवार वालों को बता सके। सुरक्षा ही हमारे स्वास्थ्य का परिचायक है। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, डेनिशर डेंटल हॉस्पिटल। नमस्कार। तो आपने सुन लिया होगा कि ब्लैक फंगस क्या है, इससे बचना कैसे है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं। तो इन उपायों को अपनाएं और अपना जीवन बचाएं।
HBC न्यूज़ 18 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।